मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागा जी। बातचीत करेंगे और जानेंगे सियासी हलचल की अगर बात की जाए तो मौजूदा हालातों में औरंगजेब को लेकर घमासान मचा हुआ है। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के द्वारा एक बयान दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागा जी क्या कुछ कहते हैं रामजीलाल सुमन जी के बयान को लेकर, क्या कहेंगे नेताजी जो बयान दिया है रामजीलाल सुमन जी ने? देखिए, माननीय रामजीलाल सुमन जी एक मजे हुए नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार के सांसद हैं, अब इस समय राज्यसभा में हैं। उनके बेटे विधायक रहे, उनकी पत्नी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा रहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास के पन्ने कुरेदना नहीं भूल रहे हैं और उसी क्रम में माननीय रामजीलाल सुमन जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया है, वो बयान तथ्यों के आधार पर दिया है, अभिलेखों के आधार पर दिया है। रामजीलाल सुमन जी ने भी जो बयान दिया है वो इतिहास के आधार पर दिया है। क्यों? महमूद इब्राहिम लोधी साहब को हराने के लिए राणा सांगा साहब ने ही बाबर साहब को बुलाया था, उन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या लग रहा है ये लगातार बयानबाजी चल रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का भी ये बयान आया है, तो कहीं ना कहीं ये औरंगजेब को लेकर घमासान जो मचा हुआ उसके पीछे क्या है कुछ? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है, कोई भी किसान की बात करने का मुद्दा नहीं है, किसी भी नौजवान, मजदूर, व्यापारी, किसी की बात को रखने के लिए उनके पास मुद्दा नहीं है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी औरंगजेब को आगे लाएंगे, कभी बाबर को आगे लाएंगे और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनता का जो ध्यान भटकाने के लिए जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति करती है और जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से। आने वाले भविष्य में जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार देगी, क्यों? धीरे धीरे ये जनता सब समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई न विकास का मुद्दा है, न कोई नौकरी का मुद्दा है, न कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, न किसान की विकास का मुद्दा है, न नौजवान के विकास का मुद्दा है, न पढ़ाई का मुद्दा है। सिर्फ मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सबके लिए राजनीतिक संघर्ष किया है, सड़कों पर संघर्ष किया है और समाजवादी पार्टी के लोग आज भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजनीतिक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और माननीय रामजीलाल सुमन, आदरणीय रामजीलाल सुमन जी हमारे नेता हैं और हम रामजीलाल सुमन जी के साथ हर संघर्ष में खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है जो माहौल है उत्तर प्रदेश का? माहौल तो उत्तर प्रदेश में ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अनगन बयान दे रहे हैं। वो लोग अपने गांव में प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, वो लोग नगर निगम में पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, वह लोग आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल की सरकार बदल जाने दो, वो अपना मुखौटा बदल करके उस पार्टी में आज बसपा में आए, बसपा की सरकार बसपा में आ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार हुई कांग्रेस में आ जाते हैं और सपा की सरकार होती है सपा में आ जाते हैं। ऐसे लोग ही अमन चैन को कायम नहीं रखने देना चाहते हैं और समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। मेरा यही मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम औरंगजेब इतिहास के पन्ना पलटने की बात करती है और समाजवादी पार्टी बेरोजगारी की बात करती है, किसानों की बात करती है। बस क्या लग रहा है जैसे कब्र खोदने की बात कही जा रही है, तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा दावा किया कब्र को खोदेंगे, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए,
जिन महापुरुषों की ये कब्र खोदने की बात कर रहे हैं उन्हें 200 साल हो गई वहां। अब उस मिट्टी में बचाई क्या होगा? मैं तो ये कहूंगा इन कब्र खोदने की वजह से, आप कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, आप कब्र खोदे इस महंगाई की जो जनता त्राह त्राह कर रही है, एक की चीज 100 में बिक रही है, उद्योगपतियों की बल्ले बल्ले हो रही है। मैं एक मानना और बता दूंगा आपको, जब तक कोई भी सामग्री किसान, चाहे गेहूं हो, जौ हो, दलहन हो, मिर्च हो, मसाले हो या खाद्य की कोई भी सामग्री हो, जब तक किसान के घर में सामान रहता है उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। और दूसरे दिन किसान को बेच देने दो, उद्योगपतियों के यहाँ पहुंच जाने दो, उसकी कीमतें आसमान छूती हैं। तो बयान का समर्थन करते हैं आप? मैं माननीय रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो राज्यसभा में बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पन्ने को हटाने के लिए बयान दिया था और उन्होंने सही बयान दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी भी, मैं उम्मीद करता हूं कि उनका समर्थन करते हैं और मैं भी पूरी तरीके से रामजीलाल सुमन जी के साथ खड़ा हूं। जी बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी, जिनके द्वारा मौजूदा राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन के द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है। साथ ही उनके द्वारा औरंगजेब को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा औरंगजेब को महान पुरुष बताया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।